नमस्कार दोस्तों। हम हरदम सुनते रहते हैं कि अभी ये मार्केट ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई ये मार्केट है। ऐसा सुनने के बाद हमारे मन में एक सवाल उठता है कि ऐसे मार्केट में मैंने इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या सिर्फ मैंने अपना प्रॉफिट बुक करके एक नए अपॉर्चुनिटी की राह देखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके वेल्थ गोल अचीव हो गए हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करिए या एग्जिट हो जाइए, अपना पैसा निकाल लीजिए और अपने वेल्थ गोल के हिसाब से एंजॉय करिए। मगर यदि आपके वेल्थ गोल को समय है तो आपने ऐसे मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब इन्वेस्टेड रहना चाहिए ये कहना तो हो गया, मगर इसका बेसिक रीजन क्या है हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये स्लाइड में। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यदि बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है ये हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है, ऐसा इंडिकेटर कौन सा हो सकता है? यदि मार्केट बढ़ता है तो मार्केट में है क्या? कंपनियां है। कंपनी बढ़ रही है इसका ही मतलब ऐसा होता है कि कंपनी बढ़ रही है। कंपनी बढ़ रही है तो ये अच्छे तरीके से बढ़ रही होंगी, तो उस कंपनी का अर्निंग बढ़ना चाहिए। और कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ना चाहिए। यदि मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है और उसके कारण मार्केट बढ़ रहा है तो ये एक हेल्दी साइन है। इसलिए मैंने निश्चिंत होके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। यदि आपने एंट्री नहीं किया है तो आप जरूर एंट्री करिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे बने रहिए। अब यहाँ पे डाटा क्या बताता है? फिजिकल ईयर 11 इसमें यानी फाइनेंशियल ईयर 10-11 में अर्निंग पर शेयर निफ्टी 50 क्यों लिया है कि ये अपने मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये निफ्टी 50 का अर्निंग पर शेयर फिजिकल ईयर 11 में 310 यानी 310 दिखा रहा है, और ये फिजिकल ईयर 24 में 968 दिखा रहा है। और जो एस्टिमेटेड फिगर है फिजिकल ईयर 25 में ये 1065, और फिजिकल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड पर अर्निंग पर शेयर इज 1198। हम परसेंटेज ग्रोथ में देखते हैं ये 10 12 13 साल का डाटा देखते हैं, तो हर साल ये अर्निंग पर शेयर काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है इन परसेंटेज टर्म्स। सिर्फ 2-3 इंश्योरेंस ऐसे हैं कि वहां पे ये ग्रोथ नहीं है, उसके रीजंस भी सबको पता है। अब कहने का मतलब ये है कि ये अर्निंग पर शेयर 2 डिजिट में एक्सपेक्टेड है, इसलिए हमारे पैसे का ग्रोथ भी डबल डिजिट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए हमने इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हरदम हम लॉन्ग टर्म की बात क्यों करते हैं? दोस्तों, लॉन्ग टर्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इक्विटी की जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट यानी ओनरशिप होती है। अब कोई भी कंपनी की ओनरशिप यदि हम लेते हैं तो ये कम समय के लिए कभी भी लेनी नहीं चाहिए, इट इज नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि आप मालिक कोई कंपनी का बनते हैं तो हम कम समय का कभी भी दायरा रख नहीं सकते हैं, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। यदि हम किसी को एफडी के स्वरूप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी को एफडी के स्वरूप में दे रहे हैं, पैसा उधार दे रहे हैं, ऐसे वक्त डेफिनेटली हमने हमारा ड्यूरेशन कम रखना चाहिए। जब हम एफडी करते हैं तो एफडी करना इसका मतलब उधारी देना, और कब जब भी हम किसी को उधारी देते हैं तो ये कभी भी कम समय के लिए होनी चाहिए। और जब हम इक्विटी लेते हैं तो हम ओनरशिप लेते हैं, ये ओनरशिप हर दम लंबे समय के लिए होनी चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि इक्विटी में म्यूचुअल फंड के माध्यम से जब आप इक्विटी में एंटर करते हो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे एंट्री करिए। तो ये स्लाइड हमें बता रही है ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जरूर करते रहने चाहिए, ये हमें पता चलता है। तो दोस्तों, गिव योर व्यूज ऑन दिस। यदि ये आपको सही लगता है तो डेफिनेटली आप रिएक्शन दीजिए, बताइए ये डाटा आपके लिए इंसाइटफुल रहा या नहीं रहा, या और कोई तरीके से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमें बताइए, उसको भी हम आपके तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। डू कॉन्टेक्ट अस, अवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9422101679। ये नंबर हम क्यों दे रहे हैं? हम काम कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रोटेक्शन एंड वेल्थ ट्रांसफर का। तो ये वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस काफी सही तरीके से होनी चाहिए, इसलिए हमें एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत रहती है। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का ही बनने का काम ही हम कर रहे हैं, आपके ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको असिस्ट करने का काम कर रहे हैं हमारे गए 20 साल के अनुभव से। तो डू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।